है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जब यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद में जब यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर प्लेस होना चाहिए और डेटाबेस में उसकी एंट्री होना चाहिए कि हाँ भाई आपका यहाँ पर ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, प्लेस हो चुका है। तो उसका कंप्लीट बैकएंड आज के इस वीडियो में हम लिखने चलेंगे। तो चलिए अपना समय गवाए, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा को मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से आप ये एड्रेस को सेव करवा सकते हैं जो है वो अपने यूज़र के डेटाबेस में, और कंप्लीट एप्लीकेशन में भी इस चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों काम हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एड्रेस स्क्रीन पर आएंगे। ये रही मेरी एड्रेस स्क्रीन, और यहाँ पर एड्रेस स्क्रीन पर आने के बाद में अब देखिए यहाँ पर आप आए, आपने यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक होने पर तक का काम हमारा हो गया। क्लिक करने के बाद में जब यूज़र यहाँ पर पेमेंट कर देगा, जब गूगल पे से यहाँ पर कम्प्लीटली पेमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद में गूगल पे से पेमेंट होने के बाद में क्या किस तरीके से जो है वो गूगल पे से पेमेंट होने के बाद में किस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर ऑर्डर प्लेस होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब इसके सक्सेस के बाद में क्या होना चाहिए उस पर हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ ऑन गूगल पे सक्सेस। ठीक है, ये मैं मेथड क्रिएट करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा कि जब गूगल पे का जो मेथड है वो सक्सेस हो जाए तब आपने यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर हमें जो है वो एक रिस्पॉन्स, एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जो कि हमें गूगल प्ले का जो हमारा बटन है वो खुद ही प्रोवाइड कराएगा। इसमें हम चेक करेंगे कि अगर प्रोवाइडर डॉट ऑफ प्रोवाइडर, ये रहा हमारा प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और ऑफ में हम यहाँ पर पास कर देंगे जो है वो यहाँ पर यूज़र प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट, ठीक है, डॉट यूज़र डॉट एड्रेस डॉट इज़ एम्प्टी। अगर ये खाली रहता है तो आपने क्या करना है, ठीक है, तो आपने, और ये जो हमारा कंटेक्स्ट है, और इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो हमारा कंटेक्स्ट है इसको हमें फेच करना पड़ेगा। तो ये स्टेटलेस विजिट को मैं स्टेटफुल विजिट कन्वर्ट कर देता हूँ, रैप विथ कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट। ठीक है, अब ये सब कुछ ठीक है, और ये देखिए अब हमारा कंटेक्स्ट भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। सो यूज़र डॉट एड्रेस डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी रहता है तो आपको क्या करना है कि आपको एड्रेस सर्च, एम्प्टी मतलब क्या, एम्प्टी मतलब यूज़र ने कुछ ना कुछ एड्रेस डाला होगा, है ना, और एड्रेस डाला है तो हमको एड्रेस जो है वो सेव करवाना है। तो हम इस एड्रेस को सेव कर लेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ से सेव का जो ऑप्शन है वो हटा रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर पास कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से लिखूँगा एड्रेस, यहाँ पर बिल्ड कंटेक्स्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको इसे डिलीट करा। यहाँ पर मैं लिखूँगा एड्रेस एंड देन एड्रेस टू बी यूज्ड, ये मैं यहाँ पर पास कर दूँगा कि आपको ये एड्रेस सेव कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद में एड्रेस, अब इसके बाद में हमें ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस करना है। तो ऑर्डर को प्लेस करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं हमारे कंट्रोलर में, बट उससे पहले नीचे एक दिक्कत है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दिक्कत को सॉल्व करा, और अब आते हैं एड्रेस कंट्रोलर में। ये रहा मेरा एड्रेस कंट्रोलर, और यहाँ पर आकर मैं एक नया जो है वो एक मेथड लिखूँगा। ये रहा मेरा एड्रेस कंट्रोलर, यहाँ तक चल रहा है। अब यहाँ पर मैं एक नया मेथड लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड प्लेस ऑर्डर। ये ऑर्डर प्लेस करने के काम में आएगा, एंड यहाँ पर हम दो चीज़ें पास करेंगे, रिक्वायर्ड बिल्ड कंटेक्स्ट, एंड देन उसके बाद में कंटेक्स्ट, एंड देन उसके बाद में रिक्वायर्ड स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, एड्रेस पास होगा, देन रिक्वायर्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं, डबल, और टोटल अमाउंट जितना भी रहेगा वो यहाँ पर हमारे पास में आएगा। ये करने के बाद मैं एसिंग लगाऊंगा, और एसिंग लगाने के बाद में यहाँ पर फाइनल यूज़र प्रोवाइडर जो वो यहाँ नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जिसमें मैं प्रोवाइडर डॉट ऑफ, एंड ऑफ किसका, यूज़र प्रोवाइडर, तो यहाँ पर लिखूँगा यूज़र प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट में मैं यहाँ पर पास करूँगा लिस्ट में फॉल्स।
तो ये मैं यहाँ पर फैच करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर API कॉल करने वाले हैं। तो ये अब तो आपको अंदाज़ा काफ़ी लग गया होगा कि कंट्रोलर में आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। मतलब आप यही समझ लीजिए कि सब्ज़ी अलग अलग है, बस बनाने का तरीका जो है वो लगभग सबका सेम ही होता है, ठीक है। आलू की बनाओ कि सेव की सब्ज़ी बनाओ कि आप पत्ता गोभी की बनाओ, किसी की भी सब्ज़ी बनाओ, बनाने का मेथड एक जनरल होता है, बट कुछ आपको उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही है। अभी आप इतने सारी आपने यहाँ पर APIs क्रिएट करी हैं, इतने सारे आपने कंट्रोलर्स क्रिएट करे, मेथड्स क्रिएट करे, आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो हम भी उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर लिखेंगे http.response एंड रिस्पॉन्स में उसको सेव करेंगे। देन अवेट लगाएंगे, देन लिखेंगे http एंड डॉट पोस्ट मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर, डॉट पोस्ट एंड देन URI डॉट पार्स यहाँ पर आप करेंगे। बट उससे पहले ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पर ये लिख देता हूँ, देन URI डॉट पार्स लिखूँगा। देन मैं यहाँ पर क्या पास कराऊँगा, URI पास कराऊँगा, सिंपल। तो URI/API/order, ये ऑर्डर करने का API होगा। देन यहाँ पर हमारा लगेगा बीच में, अच्छा यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारा इसके बाद में लगेगा हेडर, और हेडर में हम पास करेंगे हमारे हेडर्स। तो एड्रेस मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ये रहे मेरे हेडर्स, इसको मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हेडर पास करा दिया। अब हेडर पास कराने के बाद में मैं यहाँ पर बॉडी पास कराऊँगा। तो ये तो मेरे हेडर्स थे, कॉमा लगाया, नीचे गया, एंड देन यहाँ पर लिखा बॉडी, एंड देन बॉडी में मैं पास कराऊँगा जेसन इनकोड को, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कराऊँगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका कार्ट रहेगा। कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट है सारे के सारे, तो यूज़र प्रोवाइडर डॉट कार्ट, ये पूरा के पूरा मैंने कार्ट पास कर दूंगा। एंड देन एड्रेस में जो एड्रेस मैं इस मेथड में ले रहा हूँ वो पास कर दूंगा। एंड देन टोटल में जो यहाँ पर मैं टोटल ले रहा हूँ वो पास कर दूंगा, टोटल, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें पास कर दी। यहाँ पर एक सेमीकोलन भी लगा दिया, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगेगा, जी हाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लग चुका है ऑलरेडी। तो ये पास कराने के बाद में अब जो है वो हम यहाँ पर हमें ये अभी मेथड ये API क्रिएट करनी है, हम करते हैं। बट इसके बाद में हम पहले यहाँ पर HTTP एरर हैंडलर का इस्तेमाल करके यहाँ पर एरर को हैंडल कर लेते हैं। और यहाँ पर रिस्पॉन्स में पास कराएंगे हम सिंपली रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स, और ऑन सक्सेस, जब सक्सेस हो जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सक्सेस हो जाए तो आपको यहाँ पर सिंपली शो स्नैक बार एक शो करवा दीजिए। आप चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं, किसी दूसरे पेज पर थ्रो आउट या फिर नोटिफिकेशन या फिर हुर्रे वगैरह वगैरह, वो आप करवा सकते हैं। बट मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, ठीक है। सिर्फ ये मैं यहाँ पर शो कराऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एज सून एज़ पॉसिबल, एज सिंपल एज़ पॉसिबल तरीके से इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करने के फिराक में हूँ, ठीक है। और ये होने के बाद में अब हमारा जो काम होना चाहिए वो काम होना चाहिए कि जो यूज़र है हमारा, उस यूज़र का जो कार्ट है वो हमें खाली करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो मेरा यूज़र प्रोवाइडर है, यूज़र प्रोवाइडर डॉट यूज़र को कॉपी करूँगा, और उसको कॉपी करते हुए उसकी जो कार्ट है उसको खाली कर दूँगा पूरी तरीके से। और ये करने के बाद में हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। और ये हमें यहाँ पर नहीं करना है, ये हमें ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद करना है, ठीक है। तो ये करा और यहाँ पर इसको खाली कर दिया। और ये करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र प्रोवाइडर डॉट सेट यूज़र फ्रॉम मॉडल, और ये यूज़र मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। एंड देन उसके बाद में कोई एरर आता है तो हम यहाँ पर शो स्नैक बार का इस्तेमाल करते हुए एरर को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा e.toString, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेरी जो API कॉल है, जो मेरा मेथड है जो API को कॉल करेगा वो बन चुका है। अब चलिए हम चलते हैं इधर API की तरफ, हमारे सर्वर साइड पे। अब सर्वर साइड पे जाने से पहले हमें यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारा रहेगा ऑर्डर का मॉडल, order.js, क्योंकि हम यहाँ पर ऑर्डर एक अलग जो है वो डेटाबेस में सेव करवाएंगे, एक अलग टेबल में सेव करवाएंगे, तो ऑर्डर का एक स्कीमा अलग रहेगा। तो चलिए हम अब ऑर्डर का स्कीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट mongoose, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड देन रिक्वायर के अंदर हम पास कराएंगे mongoose को, ये mongoose, एंड देन इसके बाद में कांस्टेंट एंड देन प्रोडक्ट स्कीमा को इंपोर्ट कराएंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से बनेगा आपको समझ में आएगा कि भाई क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। रिक्वायर यहाँ पर हमें चाहिए ./प्रोडक्ट,
ये प्रोडक्ट स्कीमा हम यहाँ से निकाल लेंगे। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर मैं ऑर्डर का स्कीमा बनाना चालू करूँगा। मैं लिखूँगा ऑर्डर स्कीमा इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा, और स्कीमा के अंदर मैं अब यहाँ पर स्कीमा इसका लिखना चालू करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो आपका एक ऑर्डर आएगा, एक ऑर्डर अगर एंट्री होती है तो उस ऑर्डर में क्या आना चाहिए कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो यूज़र ने बुक करे हैं, तो उनकी डिटेल्स आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स नाम का एक फील्ड बना रहा हूँ जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स रहेगी। जैसे कि प्रोडक्ट सबसे पहले तो रहेगा जिसमें प्रोडक्ट स्कीमा कम्प्लीटली पास होगा, प्रोडक्ट का सारा डिटेल। देन उसकी क्वांटिटी पास होगी, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर करा है, तो हम उसका टाइप यहाँ पर पास करते हैं जो कि होगा हमारा नंबर। एंड देन उसके बाद में रिक्वायर्ड पास करते हैं, रिक्वायर्ड विल बी ट्रू, ठीक है, ट्रू, ये हमने यहाँ पर पास करा। और ये मैं बोल रहा है कि रिक्वायर कॉमन जेस मॉड्यूल रिक्वायर रिक्वेस्ट रिक्वायर, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर क्वांटिटी पास करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की डिटेल तो पास करनी है, प्लस उसके साथ में उसकी क्वांटिटी भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन ये होने के बाद में ये लिस्ट ऑफ ये हमने पास करा। ये होने के बाद में हमें टोटल प्राइस यहाँ पर चाहिए ऑर्डर का। टोटल प्राइस क्या रहेगा? टोटल प्राइस विल बी टाइप ऑफ नंबर कॉमा रिक्वायर्ड विल बी ट्रू, ठीक है। एंड देन उसके बाद में टोटल प्राइस पास हो गया। देन उसके बाद में एड्रेस पास करना है, तो एड्रेस कि किस एड्रेस पे ये सारा ऑर्डर्स डिलीवर होने चाहिए, तो इट विल बी अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। एंड देन उसके बाद में रिक्वायर्ड विल बी ट्रू, ठीक है। एड्रेस पास हो गया। एड्रेस पास होने के बाद में यूज़र आईडी हमें यहाँ पर पास करना है, तो यूज़र आईडी विल बी कि कौन सी यूज़र ने इसको ऑर्डर कराया है, ठीक है। यूज़र आईडी क्योंकि किसी यूज़र के डेटाबेस के अंदर वगैरह स्टोर नहीं होगा, इसका खुद का एक जो है वो अलग से एंट्री होगी। तो रिक्वायर्ड विल बी ट्रू एंड टाइप विल बी स्ट्रिंग। ये हमने यहाँ पर यूज़र आईडी पास करा देंगे। देन उसके बाद में डेट पास होनी चाहिए कि कब ऑर्डर कराए, तो ऑर्डर्ड एट टाइप विल बी नंबर एंड रिक्वायर्ड टाइप विल बी नंबर एंड कॉमा रिक्वायर्ड विल बी ट्रू, ठीक है। ऑर्डर एट पास हो गया। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या पास कराना है, उसका स्टेटस कि भाई डिलीवर हो चुका है कि नहीं, डिस्पैच हो चुका है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर स्टोर करानी पड़ेगी। तो वो भी रहेगा हमारा टाइप इन नंबर। हम अलग अलग नंबर से अलग अलग स्टेटस यहाँ पर शोकेस करेंगे। डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये सारा काम होने के बाद में मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक सेमीकोलन, और देन उसके बाद में कांस्टेंट एक ऑर्डर का यहाँ पर मॉडल क्रिएट करूँगा, mongoose.model, जिसमें मैं पास कराऊँगा, इसका नाम रखूँगा ऑर्डर और इसका नाम रहेगा ऑर्डर स्कीमा। एंड देन उसके बाद में मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर को एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है, ये वाले ऑर्डर को। तो यहाँ पर हमारा जो स्कीमा है ये रेडी हो चुका है। इसको फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये देखिए अब हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये रेडी होने के बाद में अब हमें इसके कहाँ पास कराना है, अब हमें इसे हमारे जो ये हमारा यूज़र राउटर है इधर पास कराना है। तो हम यहाँ पर हम एक नई API जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र राउटर डॉट पोस्ट एंड देन उसके बाद में यहाँ पर /API/ ऑर्डर नाम की एक API क्रिएट करूँगा, मिडलवेयर पास करूँगा। एंड देन एसिंक में पास करूँगा मैं रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, जो कि रिटर्न करेगा क्या, एक फंक्शन। वो फंक्शन हम लिखना चालू करते हैं। इसके अंदर एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे एंड ट्राई करेंगे हम कांस्टेंट, ये जो आपका जो रिक्वेस्ट आ रहा है इसकी बॉडी में से कार्ट की डिटेल्स, टोटल जो प्राइस है वो, एंड जो एड्रेस है वो यहाँ से निकालने का हम ट्राई करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हम ये तीनों निकालेंगे क्योंकि हम तीनों वहाँ से पास भी कर रहे हैं। देन लेट प्रोडक्ट्स नाम की मैं एक यहाँ पर एक डमी अरे बना रहा हूँ और एक फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है। फॉर लूप को चलाऊँगा, मैं चेक करूँगा
कि जो प्रोडक्ट यूज़र ने ऑर्डर करा है क्या वो हमारे पास में अवेलेबल है भी कि नहीं, ठीक है। उसका अगर अवेलेबल है तो उसका कितना स्टॉक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास में फॉर सपोज़ कोई अगर आपके दुकान से जो है वो आपके अमेज़ोन से कोई बॉटल बुक करता है, ठीक है, शैम्पू की बॉटल बुक करता है। अब शैम्पू की बॉटल आपके पास में 5 ही पीस पड़ी है आपके स्टॉक में, बट उसने 15-20 ऑर्डर कर दी, तो आप वो ऑर्डर बुक नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्टॉक में नहीं है। तो हमें यहाँ पर उसकी लिमिटेशन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। मैं लिखूँगा फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड देन आई शुड बी लेस देन कार्ट डॉट लेंथ। कार्ट में जितने भी आइटम है उसके ओवर हम आइट्रेशन करवाएंगे, देन कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर लूप में मैं लिखूँगा लेट प्रोडक्ट विल बी इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, एंड देन उसके बाद में कार्ट ऑफ आई में से हम जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी अंडरस्कोर आईडी यहाँ से निकाल लेंगे और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। देन चेक करेंगे कि इफ़ प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्ट आई डॉट क्वांटिटी। हम चेक कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का जो स्टॉक है, वो जो कार्ट में जितनी क्वांटिटी मांगी अगर उसके बराबर या उससे बड़ा हुआ तो आपने यहाँ पर ऑर्डर को बुक करना है। आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी में से अब ऑर्डर होने जा रहा है तो ऑर्डर होने जाएगा, तो हमें यहाँ से जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से जितना भी कार्ट में ऑर्डर किया है उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि स्टॉक हमारा घटे। तो यहाँ से हमारा स्टॉक घट गया। एंड देन उसके बाद में हम यहाँ प्रोडक्ट्स जो हमारी ये बनी हुई है एक डमी लिस्ट, उसमें हम पुश कर देंगे जो है वो इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुश करके लिख दूंगा प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी कितनी करनी है, जितनी कार्ट में बोली है, कार्ट आई डॉट क्वांटिटी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको आपको सेव कर लेना है, डॉट सेव, ठीक है, कि भाई आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब अपडेट हो जाए, ठीक है, अब अपडेट हो जाए और अब नई क्वांटिटी के साथ में शो हो। ये होने के बाद में अगर कुछ और होता है तो मतलब कि क्वांटिटी इक्वल नहीं है, आपने ज़्यादा ऑर्डर मतलब यूज़र ने ज़्यादा ऑर्डर करा, आपके पास में इतना स्टॉक नहीं है, तो आपको वहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देना है रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आपको यहाँ पर पास कर देना है 400, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉट जेसन 400 विल बी बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, कि भाई रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो मैसेज में आपको यहाँ पर पास करना है क्या, आपको यहाँ पर ये बैक कॉमास होते हैं उसका इस्तेमाल करना है। ये आपको आपके इसके बटन के ठीक नीचे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप फिर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रिंग को बीच में पास कर सकते हैं। आप सिंपल लिख सकते हैं प्रोडक्ट डॉट नेम, जो भी प्रोडक्ट है उसका आपको यहाँ पर नेम बताना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र आईडी से नहीं समझेगा ना, कि प्रोडक्ट की आईडी समझ जाए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है। यूज़र को आपको नेम बताना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, ठीक है, तो इसको आप ऑर्डर नहीं कर सकते, तो वो डिलीट कर देगा यूज़र वहाँ से। देन उसके बाद में ये सब होने के बाद में हम यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट करते हैं। हमारा अगर सब कुछ ठीक रहा, ठीक है, ये पूरा फॉर लूप चल गया और यहाँ पर अगर रिटर्न नहीं हुआ तो ये सेव करने के बाद में फिर इस लाइन पे आएगा। इस लाइन में हम क्या करेंगे कि हमारा ऑर्डर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू ऑर्डर को इंपोर्ट करूँगा, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर पास करूँगा सारी चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले पास करूँगा प्रोडक्ट्स को, देन उसके बाद में यहाँ पर पास करूँगा टोटल को, जितना भी टोटल आपका अमाउंट है, एंड पास करूँगा एड्रेस को, ठीक है। ये पास करने के बाद मैं पास करूँगा यूज़र आईडी को, जो कि मैं निकाल लूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में से, एंड देन उसके बाद में ऑर्डर्ड एट न्यू, यहाँ पर मैं डेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो टाइम है वो निकाल लूँगा, डेट डॉट गेट टाइम की मदद से मैं यहाँ पर करंट टाइम जो है वो निकाल लूँगा। ये करने के बाद में ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट सेव कर दूँगा। और ये करने के बाद में जो मेरा यूज़र का कार्ट है उसको मैं एम्प्टी कर दूंगा। मैं लिखूंगा लेट यूज़र इज इक्वल टू, मतलब हमने हमारे प्रोवाइडर से तो कार्ट एम्प्टी कर दिया है, बट डेटाबेस से भी कार्ट हमें खाली करना है। तो हम यहाँ पर फाइंड बाय आईडी की मदद से डेटाबेस में से भी जो यूज़र है उसका जो कार्ट है वो खाली कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट कार्ट इज इक्वल टू 0। ये उसके यूज़र की कार्ट की जो वैल्यू है, ये नई वैल्यू है जो कि एकदम खाली है। एंड देन उसके बाद में यूज़र डॉट अवेट नहीं, यूज़र
इज इक्वल टू अवेट एंड देन यूज़र डॉट सेव, ठीक है। एंड ये सब पास होने के बाद में रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम जो है वो ऑर्डर रिटर्न कर देंगे। और अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ होती है तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पर पास करेंगे और जेसन में यहाँ पर मैसेज पास करेंगे। यहाँ पर लिखूँगा एरर एंड देन एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज यहाँ पर मैं पास कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो यहाँ पर होता है फिनिश। और अब हमने इसको कॉल भी कर दिया है हमारे इस साइड से, किधर से, हमारे एड्रेस स्क्रीन से, ठीक है। तो एड्रेस स्क्रीन से ऑर्डर भी हो रहा है। तो लेट्स सी ट्राई करके देखते हैं, लेट्स की क्या, तो लेट्स सी ट्राई करके देखते हैं, ऑर्डर करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और हाँ, अब उसके पहले मुझे यहाँ पर जो मेरा गूगल पे बटन है इसके ऑन सक्सेस पे, ऑन पेमेंट रिजल्ट पे मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट को पास करना पड़ेगा, किधर, अपने ऑन गूगल पे सक्सेस में मैं यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को पास कर दूँगा। तो फिर ये कॉल होगा, ये कॉल होने के बाद में चेक करेगा और हमें यहाँ पर अब ऑर्डर को प्लेस करना है, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सिंपली यहाँ पर जो आपका एड्रेस कंट्रोलर है, एड्रेस कंट्रोलर, उसमें डॉट प्लेस ऑर्डर पे पास कर सकते हो और यहाँ पर जो एड्रेस है वो आप जो एड्रेस टू बी यूज्ड है वो पास कर दो। एंड टोटल, अब टोटल हमें पास करवाना है, बट टोटल का क्या सीन है कि टोटल आपके यहाँ से आना चाहिए, आपके विजिट से आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर भी टोटल जो वो पास नहीं करा है, तो यहाँ से आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एड्रेस स्क्रीन में चेंज करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो हमारा सुपर की लिखा है इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वायर्ड एंड दिस डॉट टोटल अमाउंट एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से, जो कि रहेगा हमारा फाइनल स्ट्रिंग टोटल अमाउंट, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में यहाँ पर अमाउंट पास करना है। यहाँ पर टोटल अमाउंट मैंने पास करा एंड पास करने के बाद में मैं यहाँ पर भी ये अमाउंट पास कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये अमाउंट पास कर दूँगा। पेमेंट आइटम में हम इसको लेबल इसका यही रहने देते हैं, टोटल अमाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट, इतना आपको पे करना है। और ये टोटल अमाउंट ये बोल रहा है कि इसमें कि अनडिफाइंड नेम, तो विजेट डॉट टोटल अमाउंट में यहाँ पर पास कर दूँगा। और टोटल अमाउंट इज़ अ टाइप ऑफ विजेट, ये समझ में नहीं आ रहा है। टोटल अमाउंट तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पास हो रहा है। ओके, ये विजेट बड़ा हो गया, विजेट डॉट टोटल अमाउंट, और ये बोल रहा है विजेट कांट बी एक्सेस टू द, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पर विजेट पास कराता हूँ, विजेट डॉट टोटल अमाउंट, ठीक है, ये पास हो गया। अरे बोल रहा है विजिट कांट बी एक्सेस टू द पैरामीटर, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक काम करता हूँ मैं कि ये जो पेमेंट आइटम है इसको यहाँ से कट करता हूँ फ़िलहाल। ये पेमेंट आइटम मैंने यहाँ से कट करा, इसको खाली रहने दिया और एक इनिट स्टेट मेथड कॉल करी, इनिट स्टेट, ये एक हमारी स्टेटफुल विजिट ही है, तो हमें यहाँ पर इनिट स्टेट ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए। लेट मी ट्राई समथिंग हियर, इनिट स्टेट, एंड देन उसके बाद मैं इस इनिट स्टेट में मैं बोलूँगा कि पेमेंट आइटम और लेट मी चेक किस नाम से मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ पेमेंट आइटम को, एंड ये जो लिस्ट ऑफ पेमेंट आइटम है इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, ये मैंने कट करी, और कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट करा। और ये जो मेरा पेमेंट आइटम है कट, और इसको मैं प्राइवेट से हटाकर पब्लिक कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद में जो मेरा पेमेंट आइटम है, पेमेंट आइटम्स डॉट ऐड, और यहाँ पर वैल्यू ऐड करूँगा मैं, तो वैल्यू विल बी ये, ठीक है। हमारा जो पेमेंट आइटम था ये मैंने पास कर दिया, विजिट डॉट टोटल अमाउंट एंड पेमेंट आइटम स्टेटस डॉट फाइनल प्राइस, ये भी मैंने पास कर दिया। एंड ये यहाँ से हमारा पेमेंट पे टोटल प्राइस पास होगा। अब यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट पास कर दूँगा,
और टोटल अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, राउट सेटिंग्स डॉट आर्ग्यूमेंट्स एज स्ट्रिंग लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग लेकर मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर सकता हूँ। अब एड्रेस स्क्रीन में दिक्कत आएगा कि भैया आपने यहाँ पर कैसे इसको पास कर दिया। ये देखो ये जो टोटल है ये अनडिफाइंड है, सो इसको मैं विजेट डॉट टोटल अमाउंट पास कर देता हूँ और ये बोलेगा मुझे कि भाई ये स्ट्रिंग है, इसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो मैं इसको डबल डॉट पार्स में पास कर देता हूँ और ये अब हमारा पार्स हो गया। एंड देन उसके बाद में ये जो हमारा पेमेंट आइटम है ये इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो ये पेमेंट आइटम, और ये पेमेंट आइटम बोल रहा है कि भाई लिस्ट डायनामिक कांट बी असाइन टू द टाइप ऑफ लिस्ट पेमेंट आइटम। तो ये जो हमारा लिस्ट है इसको हम पेमेंट आइटम में डिफाइन कर देते हैं, पेमेंट आइटम, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी एरर साफ़ हो गया, ठीक है। और कुछ एरर यहाँ पर बचा है, प्रॉब्लम्स में जाकर देखते हैं। पेमेंट आइटम, तो पेमेंट आइटम की जगह में ये पेमेंट आइटम हमने पास कर दिया। और जो हमारा एड्रेस स्क्रीन है, एड्रेस स्क्रीन में हम क्लिक करते हैं और हाँ, हम कार्ड स्क्रीन से जब यहाँ पर जाते हैं तब हमें यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर में आर्गुमेंट्स में यहाँ पर टोटल प्राइस पास करना होगा। तो जो हमारा सब टोटल है वो हम यहाँ पर पास करेंगे। तो लेट मी चेक सब टोटल कार्ड सब टोटल तो यहाँ पर स्टोर होता है। एंड ये रहा मेरा कार्ड सब टोटल और इंटीजर सब टोटल वगैरह 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 वगैरह। सो इसको हम किस तरीके से अब इधर ला सकते हैं, क्योंकि ये तो सारा इधर कैलकुलेट कर रहा है काम। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करके और कार्ट स्क्रीन में ही डायरेक्टली डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये काम देगा नहीं। तो ये जो इंट सब टोटल है इसको कम्प्लीटली को मैंने यहाँ से कट करा और कार्ट स्क्रीन में आता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद में ये जो मेरा कार्ट सब टोटल है, ये कार्ट सब टोटल में से ये जो कंटेनर है इसको पूरे को कॉपी करता हूँ। ये मैंने कंटेनर को करा यहाँ से पूरा कट, और यह कार्ट स्क्रीन में आके जो मेरा कार्ट सब टोटल था, कार्ट सब टोटल, इसकी जगह यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया यहाँ पर इसको पेस्ट, ठीक है। कोई एरर वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, ओके। यहाँ पर अब मैं सब टोटल जो है यहाँ पर पास करा सकता हूँ, सब टोटल, ठीक है। एज एन इंटीजर मैं यहाँ पर पास करा रहा हूँ और उसको वहाँ पर एज ए स्ट्रिंग लूँगा। तो इसको मैं यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ से भेजता हूँ, टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये पास करवा दिया और सब टोटल अब हमारा यहाँ पर शो होना चाहिए। लेट्स सी, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर कुछ है नहीं। और हाँ, एक प्रॉब्लम आ रही है कार्ड सब टोटल की, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कम्प्लीटली। ये कार्ड सब टोटल मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पर आने के बाद मैं टर्मिनल में आता हूँ और एक बार इसको हॉट रिलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने हॉट रिलोड करा एप्लीकेशन को और चेक करते हैं कि यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एड्रेस स्क्रीन इज़ विथ मैचिंग आर्गूमेंट्स, ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। सो एक बार हॉट रिलोड करता हूँ, हॉट रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हो सकता हो तब हमारे यहाँ पर आर्गूमेंट्स पास हो, क्योंकि आर्गूमेंट पास हुए नहीं और यहाँ पर एड्रेस स्क्रीन आर्गूमेंट्स मांग रही है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आया। ये कार्ट में गया, सब टोटल अभी भी दिख रहा है एकदम प्रॉपर। और अगर इंक्रीज़ करता हूँ, सब टोटल इंक्रीज़ हो रहा है, दैट्स नाइस, ठीक है, एकदम लाइव। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर विद गूगल पे, और यहाँ पर अब हम गूगल पे की मदद से जो हमारा ऑर्डर है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू एंड देन सेव कार्ड, और एक पेमेंट हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको क्लोज़ करा, ठीक है। यहाँ पर कुछ आया नहीं क्योंकि यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, तो मैं एक बार ये पेमेंट जो है वो करके देखता हूँ। बट उससे पहले ये जो हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, जो हमारा वैल्यू है वो इसमें आ रहा है US डॉलर्स में, बट हमको इसको इसमें चाहिए। तो ये कंट्री कोड और एक करेंसी कोड INR, ये करने के बाद मैं एक बार इसको रीलोड करता हूँ, हॉट रिस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को और चेक करता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि US डॉलर्स में आ रहा था प्राइस, तो पर हम तो यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में खेल रहे हैं,
प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद में हमें बटन तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बटन हमारा यहाँ पर गायब हो चुका है। प्रोसीड टू चेकआउट एंड लेट मी चेक क्या दिक्कत है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो जो प्रॉब्लम था वो था कंट्री कोड से कंट्री कोड INT डालना था। अगर अब मैं ऑर्डर विथ गूगल पे पे क्लिक करता हूँ तो बोल रहा है द बंच इज हैविंग एक्सेप्टिंग योर पेमेंट एट द मोमेंट, ट्राई ऑर्डरिंग अ डिफरेंट पेमेंट मेथड। ओके, लेट्स सी हम इसको INR में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा गूगल पे है वो सिर्फ डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि भाई ये पेमेंट जो है वो INR में भी हो, क्योंकि हम एप्लीकेशन जो है वो इंडिया में बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है INR में भी इसे पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। सो एनीवेज़ अगर ये वाला पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है तो हम ट्राई करेंगे कोई सा और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने का, बट फ़िलहाल के लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर स्कैन कार्ड और करके और यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल सकते हैं और डालने के बाद में इसको डन कर सकते हैं। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं इस पे पेमेंट करने के सिवा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड डिटेल्स वगैरह सब कुछ डालनी पड़ेगी टेस्ट के लिए, तो मैं इस पे डालने के सिवा, और मेरा भी ऐसे भी मैं गूगल पे जो वो यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट नहीं हो पाएगा और ऑब्वियस सी बात है US डॉलर्स में लगेगा तो कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो वो ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो ये ऑन गूगल प्ले सक्सेस की जो मेथड है उसको यहाँ पर कॉल कर दूँगा। तो ये यहाँ पर ऊपर आता हूँ और ये जो पेमेंट वाला है, ये पेमेंट वाले के होने के बाद में ही, ये पेमेंट वाले के बाद होने के बाद में मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक रहता है एलसीफ वगैरह, तो मैं यहाँ पर ऑन गूगल पे सक्सेस का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा। तो ऑन गूगल पे सक्सेस की जो मेथड है वो यहाँ पर अगर हमारे पास आ जाए, सो इट इज़ ऑन ए नेट स्टेट ऑन गूगल पे सक्सेस, और यहाँ पर रिस्पॉन्स में, यहाँ पर रिस्पॉन्स में मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर ऑन गूगल पे सक्सेस पे चलता हूँ। ये हमारा गूगल पे सक्सेस का मेथड, और यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को मैं, इस रिस्पॉन्स में मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स में एक छोटा सा स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर देता हूँ रिस्पॉन्स टाइप का, और इसको मैं कॉल कर दूँगा तो भी ये काम हो जाएगा। मतलब क्लिक करते ही आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। पेमेंट फेक होगा, ये फेक होगा क्योंकि पेमेंट होगा नहीं यहाँ पर और डायरेक्टली यहाँ पर रन होगा, बट अभी हमें यहाँ पर फेक ही करना पड़ेगा। सो मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ और क्लिक करने पर आपका यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेट्स सी होता है कि नहीं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हॉट रिलोड हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन हॉट रिलोड हुआ, ये बैक पे क्लिक करा, प्रोसीड टू चेकआउट एंड बटन आ गया, क्लिक करा। ठीक है, सारी चीज़ें रन हो रही है, सारा पेमेंट वेमेंट डन हो रहा है, ऑर्डर प्लेस वगैरह हो रहा है शायद, लेट मी चेक। और कुछ भी अभी यहाँ पर शोकेस नहीं हुआ। एक और बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ तो एरर मुझे यहाँ पर देखने को मिला था। एरर 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 एरर, ठीक है, लिसन टू फॉल्स, ओके, प्रोवाइडर विदाउट लिसन टू फॉल्स, ओके, कुछ तो मैं यहाँ पर एरर आया है। लेट्स चेक, आई थिंक एरर जो है वो यहाँ पर आया है। हमने यहाँ पर कंटेक्स्ट पास कराया है बट इसमें लिसन को फॉल्स नहीं पास कराया। ठीक है, ये पास कराया। अब इसके बाद में एक बार हॉट रिलोड करते हैं और अब शायद हमारे यहाँ पर काम चलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी शो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो लेट्स सी, एक बार एप्लीकेशन वापस से हॉट रिलोड हो। ठीक है, एप्लीकेशन हॉट रिलोड हुआ। ठीक है, बैक करा, वापस प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करा, ऑर्डर विद गूगल पे पे क्लिक करा, ये देखिए सारी चीज़ें खुली, बैक करा और कुछ भी यहाँ पर शोकेज नहीं हुआ कि भाई आपका पेमेंट वगैरह हो गया है, या फिर क्योंकि अगर ऑर्डर होगा तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि भाई थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, बट यहाँ पर कुछ दिखा नहीं। तो लेट मी चेक क्या दिक्कत है और फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स मैंने लगाए हैं बीच में, से चेक कर सके कि हमारी प्रोसेस कहाँ तक पहुँच रही है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक करा प्रोसीड टू चेकआउट पे, और ये मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करा, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ऑन प्रेस पर अभी तक तो काम हो जाना चाहिए था। सो लेट मी चेक,
यहाँ पर मैं चेक करता हूँ भाई कि किस तरीके से काम हो रहा है। ट्राइंग टू स्टार्ट न्यू एनिमेटर्स वगैरह वगैरह, और थीम वगैरह ठीक है। कंट्रोल F मार के सर्च करता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। प्लेसिंग नाम से जी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि इसके क्लिक होने पर जो है वो ये काम नहीं कर रहा है, मतलब इसके क्लिक होने पर ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आके देखते हैं। और गूगल पे में तो ठीक है, हमारे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रखा। हम एड्रेस स्क्रीन में आकर एक बार चेक करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये रहा मेरा कम्प्लीटली एड्रेस। इफ़ यूज़र डॉट एड्रेस इज़ एम्प्टी, तो मैं यहाँ पर यूज़र के एड्रेस को सेव करना है। और एक बार यहाँ पर इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। कंसोल डॉट लॉग नहीं, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, प्रिंट। और यहाँ पर इस कंडीशन को एक बार कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ कि यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है मुझे, ठीक है। और ये जो गूगल ऑन प्लेस सक्सेस है, इसको भी मैं यहाँ से कट करके और इसको यहीं पर पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ गूगल गूगल पे सक्सेस वर्किंग, ठीक है। लेट्स चेक। ये मैंने इसको हॉट रीलोड करा एप्लीकेशन को, और अब हम चेक करते हैं। कुछ एरर्स देखने को मिल रहे हैं। कौन से एरर? और ऊपर 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 एक्सपेक्टेड टू फाइंड कई जगह पर लगाना भूल गया। प्रिंट स्टेटमेंट ठीक है, लगा तो दिया है भाई, और क्या दिक्कत है? अनडिफाइंड नेम को नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सब कुछ एकदम प्रॉपरली लगा हुआ है, और ब्रैकेट्स भी एकदम सही हैं। सो लेट मी रीलोड इट वंस अगेन। और ये करने के बाद में हम चेक करते हैं। ये मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर यूज़र कार्ट वगैरह, चलो ठीक है, सब लोड हो गया। बैक करा, प्रोसीड टू चेकआउट करा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में ऑर्डर विथ गूगल पे करा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा है ये कि इज़ एम्प्टी। तो इज़ एम्प्टी अगर यहाँ पर फॉल्स हो कि इज़, अगर ये खाली हो, जो कि खाली नहीं है, तो आपने ये करना है। ओके, आई थिंक मुझे जो प्लेस ऑर्डर है, ये जो प्लेस ऑर्डर है, इसको यहाँ से कट करके इसके बाहर प्लेस करना है, इस स्टेटमेंट के बाहर। क्योंकि कुछ भी हो, एम्प्टी हो या ना हो, वो तो हम हैंडल कर ही चुके हैं। हमें बस अगर एम्प्टी हो तो सेव करवाना, नहीं एम्प्टी हो तो सेव नहीं करवाना, बस उसके बेस पे हमें यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो अब जो है वो हमारा शायद यहाँ पर काम करेगा सारा चीज़ें। यहाँ पर बैक करा, और यहाँ पर हॉट रीलोडिंग कंप्लीट हुई। बैक करा, प्रोसीड टू चेकआउट, एंड देन उसके बाद में ऑर्डर विद गूगल प्ले, और शायद हमारा यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पर नहीं, कुछ एरर देखने को मिला है। लेट्स चेक। ऑर्डरिंग प्लेस स्टार्टेड, मतलब कि ये हमारा काम यहाँ तक गया है। ऑर्डरिंग प्लेस स्टार्टेड मतलब एड्रेस कंट्रोलर तक। सो एड्रेस कंट्रोलर ये रहा, ऑर्डरिंग प्लेस स्टार्टेड। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर दिक्कत हुई, यहाँ पर दिक्कत हुई आगे बढ़ने में। सो एक और बार ऑर्डर करके देखते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या एरर आ रहा था, देखना है। बैक करा, नो इनवैलिड आर्गुमेंट्स, ओके। नो होस्ट स्पेसिफाई HTTP 9000 API/order। आई थिंक यहाँ पर मैंने API गलत डाली है, API/order आई थिंक स्लैश का दिक्कत है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लैश लगा दिया है, इसके कारण यहाँ पर दिक्कत हुई थी। अब एक बार वापस से हॉट रीलोड करता हूँ, और हॉट रीलोड करके चेक करता हूँ। सो यहाँ पर वापस से एक बार हॉट रीलोडिंग हमने यहाँ पर ऑन करी, बैक गए, परफॉर्मिंग हॉट रीलोड और यूज़र कार्ट वगैरह, चलो ठीक है। यहाँ पर हॉट रीलोड हो गया, प्रेस करा, एंड देन उसके बाद में ऑर्डर विद गूगल पे क्लिक करा, बैक करा। प्रोडक्ट्स डॉट सेव इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, सो ये दिक्कत आई है हमारे सर्वर साइड में। तो यहाँ पर यूज़र डॉट सेव में चलते हैं, और ये तो मॉडल है। यूज़र डॉट जेएस राउटर में हमें चलना पड़ेगा, एंड प्रोडक्ट्स डॉट सेव प्रोडक्ट डॉट क्वान्टिटी, एंड ओके, ये तो सही बात है।
प्रोडक्ट डॉट पुश, तो प्रोडक्ट डॉट सेव हमें यहाँ पर इसको रन करना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट इस तरीके से सेव हो जाए। अब इसको एक बार वापस हॉट रिलोड करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हमारी एक लिस्ट है जो हमने ही क्रिएट करी है यहाँ पर, तो उसमें तो सेव मेथड होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट में ही होगा। अब वापस से एक बार चेक करते हैं, रिलोडेड बैक, ओके, और यहाँ पर हमारा ये सारी चीज़ें खाली हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर कार्ट जो हमने खाली करवा दिया था। एनीवेज मैं और कनेक्शन रिफ्यूज्ड, इसको एक बार मैं हॉट रिलोड करता हूँ, हॉट रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। ये कनेक्शन रिफ्यूज्ड, नल चेक ऑपरेटर यूज होना, नल वैल्यू वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पर हम आ चुके हैं, इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं, 1 2 3 4 बार मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, बैक गया, ये रहा मेरा आ गया यहाँ पर। ओके, लोड स्लो हो रहा है, मतलब लोड काफ़ी स्लो हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर दिक्कत आ रही है। स्टिल यहाँ पर परफॉर्मिंग हॉट रिस्टार्ट चल रहा है, ठीक है। सो वेट करता हूँ इसके हॉट रिस्टार्ट ख़त्म होने का। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आई है वो आई है हमारी टाइपो मिस्टेक में। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट्स लिख दिया, प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर करना चाहिए था, तब जाके अब हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो पाएगा। अब यहाँ पर हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, और ये है मेरा ये मैंने थोड़ा चैट जीपीटी से मदद लिया था, तो ये है मेरा जो है वो क्वेरी के रिज़ल्ट। अभी इसमें 3 क्वेरी है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाऊँगा और एक और नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। एक और प्रोडक्ट ऐड करा, ऐड प्रोडक्ट, बैक करा, कार्ट में आया, प्रोसीड टू चेकआउट, ऑर्डर विद गूगल पे, बैक करा, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, बढ़िया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करा, और ये देखिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स ये गलत है, ये गलत है, और ये एकदम सही है। देखिए प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आपको एरर दिख रहा है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। ये प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स, ये उसके बारे में सारी रेटिंग्स, देन ये उसके बारे में टोटल प्राइस, उसकी क्वांटिटी, एंड इसी के साथ साथ में उसका टोटल प्राइस, उसका एड्रेस कौन सेलेक्ट करा है, यूज़र आईडी, कब ऑर्डर करा है, स्टेटस, ये सारी चीज़ें अब हमें हमारे डेटाबेस में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ पर ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, थोड़ा डीबगिंग करने में टाइम लग गया, छोटी मोटी दिक्कतें थी जिसकी वजह से जो वो यहाँ पर हमारा ये एकदम से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, थोड़ा इसमें डीबगिंग के चक्कर में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। बट एनीवेज अभी हमने एट द लास्ट यहाँ पर सारे एरर्स को रिजॉल्व करा, और सक्सेसफुली अब हम यहाँ पर ऑर्डर को हमारे एप्लीकेशन में प्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो ऑर्डर्स आपने प्लेस करे हैं ये आपको अपने एप्लीकेशन में दिखे, जिससे कि आप यहाँ पर चेक कर पाए कि मेरा ऑर्डर कौन सा मैंने यहाँ पर ऑर्डर करे हैं, और साथ ही में ये ऑर्डर कहाँ तक पहुँच चुका है, डिलीवर हो चुका है या फिर डिस्पैच हो चुका है, वो किस तरीके से आप यहाँ पर उसका पूरा स्टेटस दिखेंगे, वो हम अगला आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों फिलहाल किसी वीडियो में नहीं मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।